इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ना, और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन ही तो घूमेंगे ना, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, जो नाभिक होती है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वह परमाणु के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। नाभिक का द्रव्यमान, कोई परमाणु होगा ना, ये परमाणु जैसे है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, तो अब इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, नाभिक का जो द्रव्यमान होगा परमाणु के द्रव्यमान से क्या होती है, कम होती है ना, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमती है, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमती है उसे क्या कहते हैं, कक्षक। क्या कहते हैं, कक्षक, ऑर्बिट। इसे ये क्या है, कक्षक है, ये सब क्या है, कक्षक, ठीक है, कक्षक है ना, ऑर्बिट दिख रहा है, कक्षक, ऑर्बिट ना, कक्षक, ऑर्बिट, ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा कि जो नाभिक में जो धनावेश होते हैं, नाभिक में जो धनावेश होते हैं और इसमें जो द्रव्यमान होते हैं ना, इनका आयतन एक सूक्ष्म रूप में ना, इनका जो आयतन होता है ना, ये सूक्ष्म रूप में उसमें व्यवस्थित होते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि परमाणु का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, परमाणु का आकार जो होता है वह गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म और विद्युत उदासीन होता है ना, सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन होता है। जैसे कोई परमाणु है, इन्होंने अपना मत दिया है ना कि अगर परमाणु में विद्युत अगर प्रवाहित करते हैं तो वह उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी के कारण इनका दोष भी आएगा ना, जैसे इन्होंने अपना विचार दिया ना, अब इनका दोष भी आएगा, दूसरे वैज्ञानिक आएंगे तो इनका दोष निकालेंगे कि इन्होंने बताया लेकिन ये कमियां कर दी ना, दोष भी हम आपको बताएंगे। तो लिखो, इसमें लिखो, हेडिंग बना लो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखो, पहला इसमें लिखो, हाँ पॉइंट बनाकर लिखो, परमाणु गोलाकार, पहला पॉइंट लिखो, परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म एवं विद्युत उदासीन, परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म एवं विद्युत उदासीन कण होते हैं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, नाभिक में परमाणु के नाभिक में ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों जो धनावेशित होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों जो धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया इसका मतलब?
जैसे नाभिक है, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशित है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ना। तो अब यह क्या करेगा, जितने ही पास रहेगा ना, नाभिक के पास जो कक्षाएं जितने रहेंगी वहां इलेक्ट्रॉन उतनी तीव्रता से, उतनी तेजी से खींचेगा, ठीक है ना। और जितना दूर रहेगा उतनी ऊर्जा अधिक होगी और यह खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, ठीक है ना। हो गया, आगे लिखो तीसरा पॉइंट। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से, नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। समझ रहे हो बात को? ये पूरे जो परमाणु होंगी ना, उसका जो द्रव्यमान होगा, ये नाभिक का जो द्रव्यमान होगा उससे क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। हाँ, अधिक होता है। चौथा पॉइंट लिखो। परमाणु के, परमाणु लिखो, परमाणु, परमाणु, परमाणु जिन वृत्तीय कक्षा में, परमाणु जिन वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाँ, परमाणु जिन वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन या वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ लिखो, जिन वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वह परमाणु का, वह परमाणु का कक्षक या ऑर्बिट कहलाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसे जिन वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वह परमाणु का क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा, ठीक है। हाँ, पांचवा पॉइंट लिखो। इन्होंने मतलब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संबंध, इलेक्ट्रॉन का संबंध सूर्य एवं पृथ्वी की, सूर्य एवं पृथ्वी की, सूर्य एवं पृथ्वी की गति के समान। जैसे ये सूर्य है ना, सूर्य में, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, जो भी ग्रह है इसके चारों ओर ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना। वैसे वैसे ये सूर्य को केंद्र मान लेते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना वैसे पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, समझ में आया। लिखो अब इनका दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। हाँ, इनका दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। कागज नहीं रखे, ये क्या है, कैसा है, साफ अच्छा है क्या?
लिखो दोष में, लिखो परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। देखो दोष इनका क्या है, इन्होंने तो ये बताया कि यहाँ पर जो वृत्ति पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वृत्ति पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते उन्हें कक्षक कहा गया, लेकिन इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के गति के विषय में नहीं बताया ना। इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन कितनी, इनकी इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, इन्होंने ये नहीं बताया ना। ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमती है, और इलेक्ट्रॉन का गति ना वो किस वेग से कक्षक में घूमती है, इन्होंने ये नहीं बताया। लिखो इसमें रदरफोर्ड ने, हाँ पॉइंट डालकर, हाँ रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के गति एवं उसके वेग, किस वेग से गति कर रही है ना, किस वेग से गति कर रही है, उसके गति के विषय में, हाँ वेग के विषय में बताने में असफल रहे, वेग के विषय में बताने में असफल रहे। दूसरा पॉइंट, इन्होंने किसी कक्षक में, हाँ इन्होंने किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे बताने में असफल रहे। हाँ, नहीं तो बोर बताए थे, बोर KLMN, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे यह बात बताने में असफल रहे, तीसरा पॉइंट, इन्होंने मैक्सवेल के गति विषयक नियम को, गति विषयक नियम के विषय में बताने में असफल रहे। जैसे उन्होंने मैक्सवेल का वो था कि जैसे कोई परमाणु है ना, किसी परमाणु में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से रेडिएशन निकलती है, तो इन्होंने ये बताने में असफल रहा। ठीक है, मैक्सवेल के नियम की व्याख्या करने में असफल रहे। हाँ मैक्सवेल के नियम की व्याख्या करने में असफल। हो गया। अगला हेडिंग बनाना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के, हाइजन लिख रहे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको समझ लो, हाइजेनबर्ग के
अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। जैसे देखो ये डेल्टा एक्स है इंटू डेल्टा वी ना, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या इक्वल एच अपान 4 पाई और एम, ठीक है ना। ये क्या होगा, कण होगा, डेल्टा एक्स कण होगा, किसका, परमाणु का। ये क्या होगा, संवेग होगा, वेग ना। ये क्या होगा, कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक ना। यह एच होगा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसको परिभाषा इसका लिखो। इन्होंने ये कहा ना कि कोई, इन्होंने कहा कि कोई परमाणु होंगे ना, उनका गति ना, उनके गति एवं वेग को, वेग का निर्धारण, वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता ना, एक साथ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, कोई कण है ना, उसके गति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। अगर कभी वो बड़ा होगा ना, ना ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा होगा ना, संवेग कम हो सकता है, ठीक है ना, और बराबर भी हो सकता है ना, ठीक है। लिखो लिखो, नहीं परिभाषा, इसका नियम, किसी गतिशील, किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण का, गतिशील का, गतिशील कण का वेग, हाँ वेग और संवेग, संवेग का निर्धारण, का निर्धारण एक साथ, एक साथ नहीं किया जा सकता, एक साथ नहीं किया जा सकता। अगर एक को तुम करोगे तो एक्यूरेट नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ इसमें त्रुटियां आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आया। चलो अब अगला हेडिंग होगा तुम्हारा, हाँ इसको लिख लो, इसको लिख लो। इंटू है गुड़ा, हाँ ये पाई है, पाई, ले फिर से लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपान 4 पाई और एम, हाँ 4 पाई है, लिख लो, हो गया। लिख लिए, देख रहे हैं।
अब आपको कराएंगे आप बाहु का नियम। आप बाहु इनका नियम क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, 1s ना, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। ठीक, उसके बाद P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P। ठीक, उसके बाद 3D, 4D, 5D, 6D, 7P। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा 4F और 5F। ठीक ना, अभी इसमें तुमको N+L का नियम बताएंगे ना।